हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स की क्लास। अच्छा स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में जो आती है तीन पॉइंट्स हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर वन है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस करें। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में सबसे पहले ये मान के चलें कि चार्ज का स्मॉल जो वैल्यू है वो कितना है, वो है E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये चार्ज का वैल्यू है। अब क्वांटाइजेशन का जो मीनिंग है वो क्या, क्वांटाइजेशन में क्या होता है कि सबसे जो चार्ज का वैल्यू है वो है E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ओके, अब ये जो वैल्यू है हमारी, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हम क्या समझेंगे, हम ये समझेंगे इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एनी चार्ज एग्जिस्ट ओनली इन लम्प्स और पैकेट ऑफ एनर्जी, यानी कि ये बंडल की फॉर्म में हमको मिलती है, विच कंसिस्ट ऑफ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए सर्टेन मिनिमम वैल्यू। अब ये क्या मतलब हो रहा है इसका, ये मतलब ये हो रहा है कि चार्ज जो है वो पैकेट की फॉर्म में, यानी कि पैकेट की फॉर्म में ट्रेवल करता है, नॉट इन द कंटिन्यूस मैनर, यानी कि कंटिन्यूस फ्लो नहीं करता, वो पैकेट की फॉर्म में फ्लो करता है। तो पैकेट की फॉर्म में यदि फ्लो करता है तो कहना क्या चाहता है, क्वांटाइजेशन का जो मीनिंग निकल के आता है वो क्या समझना चाहिए हमको, ये क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वांटाइजेशन का मीनिंग ये है कि डिस्क्रीट लम्प्स और पैकेट्स, यानी कि एनर्जी के बंडल्स होते हैं, एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। तो यदि हम इसको ऐसे समझे तो क्या समझेंगे हम कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। अब n क्या है, n इज द इंटीजर नंबर, यानी कि n को हम करते हैं तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एक्सेट्रा प्लस माइनस n, ऐसे हो सकता है। तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है वो ये समझना है कि यदि चार्ज कहीं पर जा रहा है, चार्ज कहीं पर ट्रांसफर हो रहा है, तो वो ऐसा नहीं होगा कि इसके टुकड़े हो जाएं, यानी कि ऐसा हो जाए 0.8 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ऐसा कदापि नहीं होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। क्या होगा इसका, ये चार्ज जो है इस फॉर्म में आ जाएगा, जब इस जाएगा तो पैकेट की फॉर्म में जब जाएगा तो चार्ज आपको कुछ ऐसे मिलेगा कि Q1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ओके, या फिर Q2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम प्लस माइनस। सिमिलरली Q3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 इंटू 1.6 into 10 to the power -19 कूलम is equal to plus minus 4.8 into 10 to the power of -19 कूलम। ये इस तरह से होगा, यानी कि ये Q is equal to प्लस माइनस n, और n इज द इंटीजर्स नंबर्स होता है, इस तरह से ये जाएगा। तो इसका जो हुआ क्या है कि इट इज फाउंड इन द पैकेट ऑफ एनर्जी, बंडल ऑफ एनर्जी के रूप में ये फॉर्म करते हैं। और क्वांटाइजेशन इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर। क्वांटाइजेशन क्या होता है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर है, इसके अकॉर्डिंग जैसे एंगुलर मोमेंटम हुआ, आपका एनर्जी हुई, ठीक है, ये और चार्ज हुआ, ये सब इसी फॉर्म में आते हैं। यानी कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में है, क्वांटा की फॉर्म में है। क्वांटा एक तरह का पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। तो ये बात तो आपने इसमें जान ली कि क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या है, बंडल्स और द पैकेट्स और लम्प्स। लम्प्स का मतलब भी क्या होता है, ढेर होता है। डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग टुकड़ों के फॉर्म में जाता है, ठीक है। तो ये तो होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब आती है एक बात कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो एक होता है एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर में क्या समझेंगे डियर स्टूडेंट्स, एडिटिव नेचर का मतलब ये हो गया, सिंपली आपको पता होगा कि एडिटिव का मतलब ऐड होना। तो अगर हम इसको टॉपिक को यहां ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हैविंग, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है क्या है, इसके पास आपका एडिटिव नेचर है, एडिटिव नेचर, एडिटिव नेचर, एडिटिव नेचर।
तो एडिटिव नेचर का मतलब क्या होगा, सपोज ये हमारे पास एक बॉडी है एंड वी आर गिविंग डिफरेंट चार्जेस, Q1 इज इक्वल टू 5 कूलम, Q2 इज इक्वल टू प्लस 3 कूलम, Q3 इज इक्वल टू 7 कूलम और Q4 इज इक्वल टू -2 कूलम। सपोज वी आर गिविंग दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास जो एल्जेब्रिक प्रोसेस होता है, जो एल्जेब्रिक तरीका होता है किसी चीज का, यानी कि हम एल्जेब्रिक फॉर्म में किसी चीज को जोड़ देते हैं। जैसे हमने किया +5 + 3 -7, तो 5 और 5 10 और 13 - 7 = 6, तो ये 6 बच के आ गया। सिमिलरली इसी मैनर में, इसी तरीके से, इसी ढंग से हम इन चार्जों को भी जोड़ेंगे। तो जो चार्ज किसी बॉडी को दिया जाएगा दैट विल एड अप, वो जुड़ जाएगा। तो जुड़ेगा तो क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज हैज द एडिटिव नेचर, ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी रहती है उसकी। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज जो हमने इसको दिया है वो हो गया Q1 + Q2 + Q3 + Q4 और टिल जो भी कुछ आगे हम दें उसको, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू 5 कूलम, Q2 इज इक्वल टू 3 कूलम और 7 कूलम और -2 कूलम। तो अब टोटल मिला के क्या हो गया, 5 और 3 8 और 7 15 -2, तो 15 कूलम -2 कूलम इज इक्वल टू 13 कूलम। इसके ऊपर आंसर आ गया हमारा, यानी कि टोटल चार्ज जो हमने उसको दिया वो क्या हुआ, हमारा जुड़ गया। तो इसी तरह से हम कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है डियर स्टूडेंट, एडिटिव है, यानी कि इसका नेचर जो है जुड़ने का है, ठीक। अब तीसरी बात जो आती है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कंजर्व का जो मीनिंग होता है, कंजर्व नहीं हो गया, कंजर्व का मतलब एक तरह से क्या हुआ कि जितना पहले था उतना ही बाद में, आफ्टर यूजिंग भी उतना ही रहेगा जितना बिफोर यूजिंग था, ठीक है। तो इस चीज को बोलते हैं कंजर्वेशन। दूसरी बात, चार्ज की फॉर्म में हम कहते हैं, जैसे एनर्जी की फॉर्म में हम कहते हैं, उसमें कहते हैं एनर्जी और चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ना तो चार्ज को पैदा किया जा सकता है और ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यानी कि चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन आइसोलेशन। आइसोलेशन अलग अलग करके उनको ऐसा नहीं किया जा सकता। चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल यह है कि हमारे पास ग्लास रोड है, ठीक है, हमारे पास ग्लास रोड है और ग्लास रोड को हमने रब कर दिया, किसके साथ में, हमने सिल्क के कपड़े के साथ में, उसको शायद सिल्क थ्रेड के साथ में उसको रब किया। तो रब करने पे क्या होगा कि इस पर जो है चार्ज जो है ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इन दैट केस वी विल से कि जो हमारा ग्लास रोड है ये इलेक्ट्रिफाइड हो गया, यानी कि इस पे कुछ चार्ज आ गया है। अब चार्ज जो आया है, अगर हम ये कहते हैं कि इस पे सिल्क से पॉजिटिव चार्ज आया है, यानी कि प्रोटॉन आया है, तो जितनी वैल्यू इसकी यहां पे आई है वो सिल्क को उतनी ही वैल्यू नेगेटिव फॉर्म में मिल जाएगी। समझ रहे मेरी बात। इससे क्या होगा कि जिसने इसको रब किया था, रब करने के बाद एनर्जी डेवलप हुई, एनर्जी डेवलप होने से क्या हुआ, ये चार्ज जो है इसने अपना छोड़ दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। अब इलेक्ट्रॉन इसके पास गया तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये चार्ज हो जाएगा, यानी कि ये डोनर हुआ और डोनर जो है वो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव, और लेने वाला एक्सेप्टर। तो जितना वो देगा उतना ही वो लेगा। तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस बात को हम इससे समझते हैं कि हमारे पास क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझने के लिए सबसे पहले पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, एक गामा रे फोटोन होता है। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है डियर स्टूडेंट, एक गामा रे फोटोन होता है, ठीक है। इन पेयर प्रोडक्शन, इन पेयर प्रोडक्शन को आप समझेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि एक गामा रे फोटोन होता है। तो गामा रे फोटोन जो है वो प्रोड्यूस करता है एक इलेक्ट्रॉन को और एक ही पॉजिट्रॉन को। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को प्रोड्यूस करता है। तो एक गामा रे फोटोन एक्सेलरेट यानी कि मेटेलाइजेस इनटू एन इलेक्ट्रॉन और ए पॉजिट्रॉन। अब क्या है कि इसका जो टोटल चार्ज है वो हो गया गामा, इसके ऊपर देखिए चार्ज होता है 0, तो ये चार्ज इस साइड में 0,
अब यहां पर जो चार्ज है वो क्या है, -1 और +1, द रिजल्ट विल कम 0। तो जितना पहले था उतना ही बाद में हो गया, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, पेयर प्रोडक्शन, यानी कि गामा रे फोटोन ने जो क्या किया, दो चीजें बनाई, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो उसने बनाया है, वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का भी वैल्यू उतना ही है जितना बिफोर जो प्रोसेसिंग हुई थी इसमें, उसमें जो गामा का था, गामा का चार्ज 0 है, गामा फोटोन का चार्ज 0 है, तो बाद में भी उतना ही चार्ज रहेगा, यानी कि ये बदलेगा नहीं। तो इसे क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये कंजर्व हो गया। अब ऐसे ही एक टॉपिक अगर हम यहां देखें कि यानी कि हम देखें कि इन एनिहिलेशन प्रोडक्शन, अगर हम इन एनिहिलेशन में देखते हैं, इन एनिहिलेशन प्रोसेस में देखते हैं, तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि हमारे पास अभी क्या हुआ था, गामा ने एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन को पैदा किया, गामा ने एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन को पैदा किया। अब यहां पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक ही पॉजिट्रॉन, ये दो गामा फोटोन को पैदा करेंगे, यानी कि हो गया पेयर ऑफ एनिहिलेशन। तो इसको भी यदि हम पेयर समझेंगे तो देखें क्या करेंगे, एनिहिलेशन का मतलब डिस्ट्रॉय हो गया, एक तरह से विनाश हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, -1 और +1, और यहां पर गामा का चार्ज 0 और 0, तो 0 + 0, तो रिजल्ट हियर दिस साइड इज 0 और दिस साइड इज 0, तो बिफोर एंड आफ्टर इट विल रिमेन द सेम, ठीक है। तो इस टॉपिक में इतना ही करेंगे, और कोई भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में कुछ लिखें तो मैं उसका जवाब दूंगा, और मेरे वीडियोस को शेयर करें, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो आस्क मी, कमेंट में लिख के भेजें, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, और अच्छी नॉलेज दूंगा आपको अगर आप चैनल के साथ जुड़ेंगे। तो मोटो यही है कि आप अच्छी नॉलेज लें, तो वो ही हम बता रहे हैं, तो आप चैनल के साथ जुड़ जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।